आइए मैं आपको लिए चलता हूं दूसरे स्टूडियो से। मेरे साथ मेरे सहयोगी संदीप चौधरी भी जुड़े हुए हैं। संदीप, बिल्कुल। और यहाँ पर संदीप सोनवलकर मेरे नेम से एक बात कह रहे थे प्रभु कि संघ अब बताएगा, हरकत में भी आएगा और बताएगा कि व्यक्तिवादी राजनीति, ये पर्सनालिटी कल्ट नहीं चलेगा। ये तो पिछले साल भी बताया था ना संघ ने। ऑर्गेनाइजर में कर्नाटक की हार के बाद साफ लिखा गया था कि प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा और हिंदुत्व के बल पर ही आप चुनाव नहीं जीतते रहोगे, पर उस बात को तो अनदेखा किया गया था। नहीं, वो आर्टिकल रेफरेंस दे रहे हैं, वो किसी संघ के अधिकारी ने नहीं लिखा था, किसी बीजेपी के कार्यकर्ता ने लिखा था जो आरएसएस से जुड़े हुए थे। हाँ, पर ऑर्गेनाइजर में था ना, ऑर्गेनाइजर जो भी लिखा जाता है ये मान लिया जाता है कि वो राष्ट्रीय संघ का ऑफिशियल है। हाँ। मैं उसमें थोड़ा विश्वास नहीं करता ज़्यादा, पर ओपिनियन एक जैसे आप कहते हैं टेस्टिंग करते हैं ओपिनियन की, वो टेस्टिंग की गई थी, जरूर ये बात है। परंतु मैं आरएसएस को अच्छी तरह अंदर से जानता हूँ, किस तरह से काम करते हैं। वो डायरेक्ट कभी भी इंटरफेरेंस नहीं करते, उनकी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग होती है। मोदी पर अब तो बीजेपी सक्षम हो गई थी, अब वो बताएंगे कि हमारे बिना पूर्ण नहीं हो। आप बोलने देंगे तो आपको समझा दूंगा कैसे होता है। अगर बीच में इंटरप्ट करेंगे फिर नहीं होगा। क्यों आरएसएस का काम करने का तरीका क्या? अब जैसे बात हुआ कि जब 2004 के अंदर चुनाव हार गए थे तो अडवाणी जी का सबसे पहला स्टेटमेंट क्या आया था कि वी लॉस्ट अवर कोर कंस्टिट्यूएंट्स। उनकी हमने, जो हमारे खास लोग हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनकी हमने परवाह नहीं की। और अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था कि हमने एलाइज के ऊपर विश्वास नहीं किया, उनको छोड़ दिया। वही दोनों कारण हैं। अब वो बड़े नेता कह रहे थे कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को छोड़ दिया, इतना विश्वास हो गया हमारे ऊपर कि पार्टी बड़ी हो गई। और जो हमारे अब नए लोग जो आए हैं, मोदी जी जब से ज़्यादा 52 लोगों को खड़ा किया जो डिफेक्टर हैं। मंत्री ऐसे लोग हैं जो बाबू रहे कभी और बीजेपी में रहे नहीं कभी। सारी की सारी सरकार बाबू चलाते हैं। बीजेपी का संघ का कोई भी इंटरेस्ट उसके अंदर नहीं होता था, चाहे वो चुनाव। संघ के सारे अधिकारी पार्टी के अंदर तो हैं। असल भाजपाइयों को लगा कि हमारी अनदेखी हो रही है। आखिरी सेंटेंस बता रहा हूँ जो मैं आपको, कि संघ के सारे प्रचारक 60 से ऊपर बीजेपी के अंदर विभिन्न पदों पर काम कर रहे हैं। पहले उनको छूट होती थी कि कार्यकर्ताओं से कैसे काम लेना है, क्या मटेरियल देना है, कैसे काम कराना है। इस बार उन्होंने आउटसोर्स एजेंसी रख दी जो संघ के कार्यकर्ताओं को डायरेक्ट करती थी कि आप इनको कैंडिडेट बनाइए, इनको सदिए। उसकी वजह से जो वो कदम ताल मिसिंग थी। पर बद्री, एक और चीज़, ये चुनाव, और हम लगातार ये बात कह रहे थे कि हिंदू बनकर वोट करेगा, हिंदू मुसलमान का पुट इतना हावी था, या ये काट है कि जाति मुंह फिर से बा रही है और वो जाति मुंह बाती दिखी है। बिल्कुल संदीप जी, मुझे याद है आपने ये डिस्कशन जब शुरू किया था, जब शरद पवार ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है। और यही बात प्रभु कह रहे थे कि भाई कोई उनसे पूछ तो लो, सोर्सेज के हवाले से जब ये खबर चलती है। इस तरह क्राइसिस होते हैं, प्लांट किए जाते हैं, और हम पत्रकार कभी चेक करने का जो प्रिंसिपल है कि क्रॉस चेक करके आप लीजिए, वो हम लोगों ने ये खबरों की आपाधापी ऐसी होती है कि ब्रेकिंग न्यूज चलानी है कि नहीं चलानी। तो मैं कह रहा था कि जब मुझे याद है जब ये इलेक्शन कैंपेन शुरू हुआ था, थोड़े दिन बाद ही आपने एक शो किया था जिसमें ये बात कही थी। हाँ। उससे उस समय बहुत सहमत हम लोग नहीं थे। हाँ। लेकिन जो दिखने में आया, जिस तरह से रिजल्ट आगे बढ़ा, और चलिए आपने ये ईमानदारी दिखाई। हाँ बिल्कुल नहीं, हम सहमत नहीं थे, क्योंकि हम लोग का मानना था कि एक बड़ा इमेज, मोदी का इमेज काम कर रहा है, लार्जर देन लाइफ इमेज हाँ, काम कर रहा है। जो और उसमें गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, उसमें सब ढक जाएगा। जाति को अपने में समाहित कर ले रहा है, जाति डाइल्यूट हो रही है, कास्ट आइडेंटिटी। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने और अपोजिशन ने, समाजवादी पार्टी ने कैंपेन किया, और कैंपेन से उन्होंने एक खास तरह की जो 400 पार का नारा बैकफायर कर गया, वो आरक्षण से, संविधान से जुड़ गया कि हमारा सुरक्षा कवच ही ना छीन ले बीजेपी। बिल्कुल, वो कहते हैं ना 400 पार को उन्होंने एक भय के रूप में, यानी पूरा जो इलेक्शन कैंपेन अपोजिशन का था वो एक भय क्रिएट करने का और भय से मोबिलाइजेशन करने का। या ये बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस या दम गुरूर? नहीं, उन्होंने मौका दे दिया ना, मौका दे 400 पार कह के उनको मौका दे। उस 400 पार को उन्होंने ऐसे इंटरप्रेट कर दिया, उल्टा कर दिया। जब उल्टा कर दिया तो एक भय की जो पूरी पॉलिटिक्स थी उसमें एक और इनपुट मिल गया। तो वो एक लोगों को लगा कि नहीं 400 पार क्यों, उसको नीचे लाओ। तो मतलब एक अंडर करंट था, शायद हम पकड़ नहीं हुए। वो कि चुप है जी चुनाव, सब ये मान रहे हैं जी नहीं चुप है, तो ये मौन स्वीकृति है, और ये प्रो इनकम्बेंसी है। वो प्रो इनकम्बेंसी दरअसल नहीं थी। और उसी के कारण हुआ कि जो दलितों में पासीज वगैरह जो कि बीजेपी के वोट हुआ करते थे, उनमें फ्रेगमेंटेशन हुआ। लाभार्थी में भी सेंध मारी बिल्कुल हुई, और वो एक सेक्शन समाजवादी पार्टी की तरफ गया। तभी तो, नहीं तो उत्तर प्रदेश का परिणाम ऐसे थोड़ी आता। और मायावती, देखिए मायावती अनएक्सपेक्टेड धुलमुल राजनीति एंड परपेचुअली सिटिंग ऑन द बिल्कुल वॉल
और ऐसा लगा कि भाई हाथी तो कमल का ही साथी है, वो अपना कहीं राजनीतिक अस्तित्व तो ही खतरे में नहीं डाल बिल्कुल, दिया, उसके कारण या खत्म कर दिया। हाँ, उसके कारण उनकी क्राइसिस तो पैदा हुई। शाह ने कह दिया कि मेरी कोई बात नहीं। हाँ, ये लेकिन देखना अमित ये शाह है, ने भी कह हाँ, दिया। लेकिन देखना ये है संदीप जी कि अभी बीएसपी का वोट परसेंट कितना होता है इस पर, हाँ। और उससे भी तय होगा कि कितना उन्होंने लूज किया है अपना, या जो लूज हुआ है वो बीजेपी का लूज हुआ है, क्योंकि दलित वोटों में जो बीजेपी का शेयर था अगर वो लूज हुआ है और वो समाजवादी पार्टी की तरफ गया है तो मायावती ने अपने वोट परसेंट को कंटेन रखा होगा। इसी और से यहाँ तय पर होगा। यह भी खबर आ रही है कि कांग्रेस जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर्स हैं, कुछ ही देर में वहां पर राहुल गांधी पहुंच सकते हैं। खबर यह भी आ रही थी कि शाम 7 बजे की जो बीजेपी ने अपने हेडक्वार्टर्स में तैयारी कर रखी है, वहां पर, हाँ अब लड्डू तो खैर कौन खाएगा, पर प्रधानमंत्री जाएंगे। तो अब ताल भी ठोकी जा रही है, पेशबंदी शुरू हो गई है अगर मैं कहूँ। अब नहीं, बिल्कुल, देखिए दोनों तरफ से सरकार बनाने की कोशिश होगी। हाँ, दोनों ही पक्ष सरकार बनाने की स्थिति में हैं। दोनों को ही, जैसे कहा गया, इमरान प्रतापगढ़ी ने बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने एक फिक्रा हम लोगों को दिया कि या तो हमारी संख्या बढ़ेगी या हमारा कुनबा बढ़ेगा। तो यहाँ पे संख्या बढ़ने की गुंजाइश तो कम नजर आती है, कुनबा बढ़ने की गुंजाइश भरपूर है। और मैं कह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं एक क्षेत्रीय दल चलाता हूँ, तो क्या मैं मेरे पास 10-12 एमपी हैं, तो मैं एक ऐसी सरकार में रहना पसंद करूंगा यहाँ पे 250 का प्रधानमंत्री है, या ऐसी सरकार में रहना पसंद करूंगा यहाँ पे 100 खबरें का कुछ और आ प्रधानमंत्री रही है? है, एक सेकंड।